हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए 70 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में कर्पूरी ठाकुर साहब का जो योगदान है बिहार के संदर्भ में, ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और बिहार की राजनीति में चाहे वो दलितों के अपलिफ्टमेंट की बात हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो, बहुत सारे जो बड़े मुद्दे आज जो कई सारी सामाजिक समस्याओं के निराकरण के तौर पे, निपटान के तौर पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इनमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो बहुत ध्यान से, खास तौर पे हेडिंग्स के तौर पे बस इनकी कोर बातें आपको याद रखनी है, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में सबसे पहली बात इनके परिचय के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, इन्हें ये पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। समानता, आत्मसम्मान, सामाजिक परिवर्तन के समर्थक रहे हैं। हम लोग हिंदी में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में भी जो आपका इनका कंटेंट है दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ये आपको पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो हेडिंग्स और उन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या योगदान किया है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो सिंपली आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है इनके बारे में, कि बिहार के सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए खास तौर पे समानता, आत्मसम्मान, सामाजिक परिवर्तन के ये समर्थक थे। प्रारंभिक जीवन की अगर बात की जाए तो ये 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था, समस्तीपुर, बिहार। ये आप याद रखिए। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और 26 महीने तक जेल भी रहे थे। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो 1952 में ताजपुर से ये विधायक निर्वाचित हुए और कभी चुनाव नहीं हारे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये आपको ब्रैकेट में कार्यकाल याद रखना है, 1970-71 से लेकर 77-79 तक। शराबबंदी, पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, ये इनके काफ़ी बड़े काम है। और 1980 में लोक दल के नेता भी बने। निधन इनका 17 फरवरी 1988 में हुआ है, 1988। ये एक जर्नल इनका जो प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक यात्रा है, इसकी कोर बातें हैं, क्योंकि खास तौर पे इनके संदर्भ में अगर आपको लिखने के लिए यहाँ पर 38 मार्क्स में प्रश्न आ गया तो कई सारे आयाम आपको पता होने चाहिए। और इनके जीवन से जुड़ी हुई जो राजनीतिक या फिर जो कोर इन्होंने चीज़ें की हैं, जैसे कि मान के चलिए शराबबंदी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पैरवी, और महिलाओं के और दलितों की शिक्षा की बात की कि अगर उनका अपलिफ्टमेंट करना है तो उन्हें एजुकेट करना होगा। और इसके अलावा भी जो कई सारी इन्होंने कोर बातें की, जैसे कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, और एक अहिंसक टाइप के समाजवाद की इन्होंने पैरवी की है, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था लोहिया साहब का, जेपी साहब का और गांधी जी का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समराइज करके आप 5 to 6 कोर पॉइंट्स का एक अच्छा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जो काफ़ी प्रभाव डालेगा आपके आंसर में। तो इस विषय में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी कोर बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे प्रमुख विचार या सुधारों की बात की जाए तो शिक्षा को लेते हैं। अब शिक्षा में इन्होंने क्या किया, तो क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने शिक्षा का समर्थन किया है। क्षेत्रीय भाषा में जो रीजनल लैंग्वेज है उसे बिल्डअप किया कि भाई अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि जो आम जनमानस है वो क्षेत्रीय भाषा को, जो उनकी मदर टंग है, बोलना जानते हैं। शिक्षा ज़्यादा प्रसारित होगी, ज्ञान उन तक आएगा, धीरे धीरे जो बाकी भी लैंग्वेज है वो लोग सीखेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि एक विदेशी भाषा उन पर थोपी जा रही है, जिसे एक तबका जो है बड़े वर्गों का वही बस सीख पा रहा है। तो क्षेत्रीय भाषा का इन्होंने समर्थन किया अंग्रेजी वर्चस्व के खिलाफ। दलितों, महिलाओं, पिछड़ों के बारे में इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, शिक्षा पे जोर देना चाहिए, क्योंकि ये इनकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। दलित, महिला और पिछड़े, ये 3 शब्द याद रखिएगा, इसे बार बार इस्तेमाल करिएगा कीवर्ड के तौर पे। आर्थिक विचार की बात की जाए तो किसान, मजदूर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना है, और इन्होंने सपोर्ट किया है जो आपका ग्रामीण उद्योग है। आत्मनिर्भरता का विचार है, भूमि सुधार के पक्षधर थे। लोकतंत्र और राजनीति में इनकी बात की जाए तो भ्रष्ट नेताओं को वापस बुलाने, राइट टू रिकॉल की इन्होंने बात की है। ये बड़ा मतलब कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि राइट टू रिकॉल का समर्थन किया इन्होंने, कि भ्रष्ट नेताओं को वापस बुलाने की शक्ति भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जनता के द्वारा किसी चुना जाता है तो चुनाव के बाद भी पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, जहाँ फिर एक्शंस में और बातों में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे नेताओं को वापस बुलाया जा सके राइट टू रिकॉल के तहत, जो कई सारे देशों में है। पर भारत में इतने बड़े लोकतंत्र में, जहाँ पर आज 150 करोड़ की आबादी है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल हो नहीं पा रही है, क्योंकि खर्चा भी इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे सिलेक्शंस होते हैं। इसलिए आपके 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात भी हो रही है भारत में। तो लोकतंत्र और राजनीति में नैतिक शासन और जमीनी स्तर पे लोकतंत्र को बढ़ावा देने की उन्होंने बात की। भ्रष्टाचार, जातिवाद, पूंजीवादी राजनीति के खिलाफ ये थे।
ये शब्द याद रखिए, भ्रष्टाचार, जातिवाद, पूंजीवादी राजनीति के खिलाफ। और राइट टू रिकॉल एक कोर है इनका, राजनीति में एक बहुत बड़ा मतलब इनका विचार है। समाजवाद की बात की जाए तो गांधी, लोहिया, जेपी साहब का इन पे प्रभाव था। ये मार्क्सवाद का विरोध करते हैं लेकिन अहिंसक समाजवाद का समर्थन करते हैं। समाजवाद को समानता और समृद्धि के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। और अहिंसक समाजवाद शब्द याद रखिए, मार्क्सवाद का विरोध। ऐसा नहीं कि वहां पे आप लिख दें कि मार्क्सवाद के ये समर्थक थे और इन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया, नहीं, मार्क्सवाद का विरोध, अहिंसक समाजवाद का समर्थन, और समाजवाद को समानता समृद्धि के रूप में परिभाषित किया। जाति व्यवस्था, आरक्षण की बात की जाए तो जो 26% आरक्षण है, एक तरह से आज तो आपको पता है कि आरक्षण की जो है रेंज, तो इन्होंने ओबीसी, दलित, महिलाओं के लिए 26% आरक्षण को लागू किया था। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कितना विकास हुआ है। बिहार में हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। तो कोर बातें याद रखिए कि जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। ओबीसी, दलित, महिलाओं के लिए आरक्षण की पैरवी की, 26% आरक्षण याद रखिए, और हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन को इन्होंने चलाया। इसीलिए ये हमेशा पिछड़ों के अग्रदूत माने जाते हैं। धर्म और धर्मनिरपेक्षता, अंधविश्वास, कट्टरता, राजनीति में धर्म के प्रभाव का विरोध किया इन्होंने। सभी धर्मों के समान व्यवहार की वकालत की। अगर महिला अधिकार की बात की जाए तो ये द्रौपदी का जो है, स्त्री शक्ति का प्रतीक मानते हैं द्रौपदी को। पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा का इन्होंने विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार समानता का समर्थन किया। ये कोर बातें हैं। आधुनिकता और विकास की बात की जाए तो आर्थिक प्रगति, तार्किक सोच से आधुनिकता को जोड़ा। वैज्ञानिक शिक्षा के ये मतलब पैरवी करते थे। स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार सृजन पर इन्होंने जोर दिया। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का इन्होंने विरोध किया। तो बिहार में खास तौर पे जब आप कंक्लूजन दें तो ये बिहार में सामाजिक न्याय के वास्तुकार, ओबीसी आरक्षण की नींव इन्होंने रखी है। और आज बिहार की राजनीति में उनके विचारों का काफ़ी बड़ा प्रभाव है और भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया है इनके कार्यों के चलते। तो इस तरह से मित्रों, जब भी आप एक प्रश्न का अगर आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में आंसर लिखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे, उसके आयाम जो है उसे हेडिंग्स में, फिर सब हेडिंग्स में तोड़िए और कोर बातें जरूर लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, जब आप इनके बारे में लिखेंगे तो आपको सबसे पहली बात तो यह है कि भाई पता होना चाहिए कि समस्तीपुर बिहार से थे। ताजपुर आपको विधायक निर्वाचन क्षेत्र पता होना चाहिए। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये कार्यकाल वाला पॉइंट। इसके अलावा ये इनका जो निधन है। विचारों की बात की जाए तो शिक्षा में याद रखिए कि दलित, महिला, पिछड़ों की शिक्षा पर जोर दिया। आर्थिक विचारों में याद रखिए कि ग्रामीण उद्योग, आत्मनिर्भरता, भूमि सुधार वगैरह के पक्षकार थे। और राजनीतिक विचारों में आपको पता होना चाहिए कि राइट टू रिकॉल का इन्होंने समर्थन किया है। समाजवाद की बात की जाए तो अहिंसक समाजवाद के समर्थक थे, मार्क्सवाद का विरोध किया है। समानता समृद्धि के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने समाजवाद को। और खास तौर पे गांधी जी, लोहिया जी और जेपी साहब का इन पे प्रभाव था। जाति व्यवस्था की बात की जाए तो 26% आरक्षण वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और धर्म निरपेक्षता वाली बात जो है वो आपने याद रखनी है। द्रौपदी को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना है, ये पॉइंट याद रखिए। और वैज्ञानिक शिक्षा के ये पक्षकार थे। और बिहार में सामाजिक न्याय के वास्तुकार, भारत में ओबीसी आरक्षण की नींव। ये टोटल आप देखेंगे 11 to 12 जो पॉइंट्स हैं वो इनके बारे में आपके उत्तर में आने ही चाहिए। और एक फ्लो चार्ट में आप इनकी कोर चीज़ें, जैसे एक में आपने ये दिखा दिया कि भाई दलित, महिला और पिछड़ों की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। दूसरे में आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखाया कि ग्रामीण उद्योग। और तीसरे में आपने भूमि सुधार। चौथे में राइट टू रिकॉल के समर्थक। पांचवें में अहिंसक समाजवाद के समर्थक। छठे में मतलब 26% आरक्षण को लागू करना। सातवें में मतलब आप महिला अधिकार, शक्ति या फिर अंधविश्वास, कट्टरता के खिलाफ। ऐसे 7 to 8 पॉइंट का आप एक मतलब अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं, कंटेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं जो आपके आंसर को और भी अच्छा दिखाएगा। तो मित्रों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं। आप ध्यान से इसे सुन लीजिए और ध्यान से इसको कई बार पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है इस प्रश्न के आपके पेपर में आने।